दरअसल अशोक गहलोत के इस बयान के गहरे सियासी मायने हैं। उनके इस बयान ने न केवल कांग्रेस की बल्कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल की तारीफ करके उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, यानी वहां पर भी एक राय नहीं थी। खुद वसुंधरा राजे के लिए भी उन्होंने असहज स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि वसुंधरा राजे का नाम उन्होंने ले दिया, कह दिया कि वो उनकी सरकार गिराने के पक्ष में नहीं थी। और 2020 में उनकी सरकार गिराने को लेकर बीजेपी में एक राय न होने का संदेश भी दे दिया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, उनके बयान से निकल करके आती है। और आपको बता दें कि जब 2020 में बहुमत परीक्षण के लिए बात आई थी विधानसभा में, तो बीजेपी के 4 विधायक सदन में मौजूद नहीं थे और इसलिए अब उनके इस बयान को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे सचिन पायलट की अगर बात करें तो सचिन पायलट पहले ही अशोक गहलोत पर वसुंधरा सरकार पर लगे आरोपों की जांच न कराने का मुद्दा उठा चुके हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से वो एक दिन के धरने पर भी बैठे थे। तो सचिन पायलट लगातार इस बात का इशारा देते हैं, आरोप लगाते हैं कि गहलोत और वसुंधरा में सांठगांठ है। और इसी तरह से हनुमान बेनीवाल और अरविंद केजरीवाल ये भी गहलोत और वसुंधरा की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो क्या सवाल ये उठता है कि इससे वसुंधरा को अगर सीएम का चेहरा न बनाया जाए तो इसमें अशोक गहलोत अपना फायदा देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी का चेहरा वसुंधरा नहीं होगी तो इस साल के आखिर में जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें वो दोबारा जीतने में कामयाब हो पाएंगे। और क्या गहलोत का मकसद वसुंधरा को बीजेपी के भीतर ही किनारे लगवाना है? ये क्या उनकी रणनीति है? एक तरफ सचिन पायलट पर निशाना, दूसरी तरफ वसुंधरा पर निशाना। तो क्या ये अशोक गहलोत का एक तीर से कई निशाने लगाना है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उधर वसुंधरा राजे ने गहलोत के इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हार से भयभीत होकर अशोक गहलोत ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितना अपमान उनका अशोक गहलोत ने किया कोई दूसरा नहीं कर सकता। 2023 का जो चुनाव है, यानी इस साल के अंत में होना है, उसमें ऐतिहासिक हार के डर से ये झूठ बोल रहे हैं। वसुंधरा ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, गहलोत की ये चाल कामयाब नहीं होगी। यदि उनके विधायकों ने पैसा लिया है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते? वो सरकार में कार्रवाई क्यों नहीं करते? अपनी ही पार्टी में बगावत से बौखलाहट में है अशोक गहलोत, ये वसुंधरा ने कहा है। फिर आगे कहती हैं कि बौखलाहट में अमर्यादित झूठे आरोप लगाए गए हैं। विधायक खरीद फरोख्त के महारथी हैं अशोक गहलोत, यह आरोप वसुंधरा ने उन पर लगाया और पुरानी बातों को याद दिलाया कि 2008 और 2018 में अशोक गहलोत ने राजस्थान में खरीद फरोख्त की थी, ये याद दिलाया वसुंधरा ने। तब उन्होंने कहा कि इन दोनों ही वक्त पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास बहुमत नहीं था और तब हम सरकार बना सकते थे। वसुंधरा ने बोला कि वो सरकार बना सकती थी लेकिन सिद्धांतों को नहीं छोड़ा और तब गहलोत ने विधायकों को खरीद कर दोनों ही बार 2008-2018 में सरकार बनाई थी, ये आरोप उन्होंने लगाया है। और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी ट्वीट करके गहलोत के इन आरोपों पर हमला किया है। उन्होंने लिखा कि नंबर 1 के झूठे हैं गहलोत, इतने ही सच्चे हैं तो करोड़ों लेने वालों पर केस क्यों दर्ज नहीं कराया अब तक? यह कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है जिसे जीतने के लिए गहलोत जी हर नाजायज तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। वे अपने विरोधी खेमे को गद्दार साबित करना चाहते हैं, यह गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सुन लेते हैं। जिन लोगों के बारे में उन्होंने कहा है, आदरणीय वसुंधरा जी हम सब की वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। उनके लिए इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान केवल अपने राजनीतिक हित के लिए और अपने विरोधियों को, अपने ही दल में अपने विरोधियों को को मैसेज देने के लिए इस तरह का बयान देना, मैं चाहूंगा कि अशोक गहलोत साहब खुलासे के साथ में ये बात कहें कि कब, कहां और किस तरह से उनका सहयोग किया गया था। ये जो है अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने की परंपरा राजस्थान में नहीं थी। अशोक गहलोत साहब, आप इस तरह की परंपराएं शुरू करके जो है राजस्थान में अच्छा संदेश नहीं दे रहे।